हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोपणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। भैया एक छोटी सी जिज्ञासा आई है अभी ग्रुप में ही। दो एक हाँ मिनट जी का बोलिए। समय। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सरला आंटी का जिज्ञासा है, काल प्रत्यय क्या होता है? काल प्रत्यय। प्रत्यय शक्ति। काल प्रत्याशक्ति, काल प्रत्यय। प्रत्यसत्ती अलग, प्रत्यसत्ती प्रत्यय अलग होता है और प्रत्यसत्ती अलग चीज होती है ना। प्रत्यय तो जो हम क्या नाम है व्याकरण आदि में लगाते हैं ना, जैसे हम किसी भी वस्तु किसी भी अर्थ को के क्या नाम है किसी भी शब्द के अर्थ को बदलने के लिए उसके आगे जो लगाया जाता है व्याकरण आदि में खोटे शब्द लगाए जाते हैं धातु आदि के अर्थ बदलने के लिए, तो उन्हें प्रत्यय पीछे कहते हैं। पीछे जैसे हाँ सुंदर का सुंदरता। हाँ, आगे कहो पीछे कहो, हाँ, शब्द के पीछे कह दो। और प्रत्यसत्ती जो काल प्रत्यसत्ती होती है ये अलग चीज होती है। प्रत्यसत्ती का अर्थ होता है जैसे काल का समूह, या यूं समझो कि काल द्रव्य जो है जिसमें आपने क्या नाम है काल संबंधी जो पर्यायों के प्रभाव को समझाने वाला जो भाव होता है उसको काल प्रत्यसत्ती कहते हैं। समझ नहीं बात? जैसे एक के बाद एक प्रत्यय स्वरूप पर्याय स्वरूप होता है ना, एक के बाद एक पर्याय स्वरूप को समझाने वाला, काल के क्रम को समझाने वाला, एक समय की पर्याय, दो समय की पर्याय, तीन समय की पर्याय, चार समय की पर्याय से एक दो तीन चार ऐसे जो काल के प्रभाव को समझता है समझाता है उसको भी काल की प्रतिशक्ति कहते हैं। दूसरी एक और अर्थ होता है प्रतिशक्ति का जिसमें हम कहते हैं निकटता। किसी भी चीज का स्वरूप स्वरूप समझाने के लिए हमने कोई सिद्धांत समझाया या कोई भाव समझाया, तो जब हम उसको काल की अपेक्षा से काल की मुख्यता से समझावें तो वो भी काल प्रतिशक्ति कहलाती है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? अगर हम मात्र प्रतिशक्ति की बात करें तो प्रतिशक्ति का अर्थ हो गया निकटता, समीपता। और वो निकटता और समीपता किस संदर्भ में समझाई जा रही है, समझे नहीं? तो कोई घटना घटी फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मृत्यु को समझाते हैं काल मृत्यु अकाल मृत्यु, तो काल मृत्यु को काल की अपेक्षा से समझाना वो क्या कहलाएगी? काल प्रतिशक्ति कहलाएगी। समझ में बात? नहीं समझ में? क्या समझ में आया? जिसका प्रश्न है वो बोले ना आगे। तो सरला दीदी बोल रही है। नहीं, क्या? हमको ऐसे समझ आया था, पहले गलत हो सकता है कि जैसे कि अ, आपका फोन आया तो मैं आपको बोलूं कि भाई हाँ भैया मैं भी आपको फोन लगाने की सोच रही थी एक एक करके बोलो। हाँ हाँ बोलो। कि आपका फोन आया सपोज मेरे पास, तो मैं भी बोलूं कि हाँ मैं भी आपको फोन लगाने की सोच रही थी। तो ठीक जैसे है, लौकिक है, इसको काल प्रत्याशक्ति कहते हैं। मैंने काल से काल को जोड़ना। प्रतिशक्ति के दो भेद होते हैं। प्रतिशक्ति के भेद होते हैं, तो उसमें एक भेद ऐसा भी होता है कि
पूर्व या वर्तमान और आगामी पर्यायों को जोड़कर किसी कथन को कहना, सो वह भी काल प्रतिशती होता है, उसको भी कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? ये इसको क्या अभी कहा? जैसे बता रहे थे मोहित भैया कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म के साथ भी जोड़ सकते हैं कि हमने ऐसे भाव करे और वैसे ही द्रव्य कर्म हमको बंद किया। एक ही काल में दो द्रव्यों के तात्कालिक होने की अपेक्षा से निमित्त नैमित्तिक संबंध की मुख्यता से काल प्रतिशती कही जा सकती है। हाँ, बिल्कुल कही जा सकती है, बिल्कुल कही जा सकती है। प्रत्यय का अर्थ भी आश्रव हो गया क्या? प्रतिशती का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। प्रतिशती का सिंपल सिंपल अर्थ है जुड़ा हुआ। ठीक है ना? अब जुड़ा हुआ है या जुड़ा हुआ नहीं है, ये बात नहीं। किसी भी वस्तु को, किसी भी सिचुएशन को, उस कथन को डिस्क्राइब करने के लिए, समझाने के लिए जब हम काल की मुख्यता से उन्हें जोड़कर कथन करते हैं, जैसे एक ही काल में मैंने परिणाम किया और उसी काल में कर्म का आश्रय हो गया, तो ये भी काल प्रतिशती कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कहते हैं। समझ नहीं बात? नहीं समझ में? और कोई बात? तो इसमें वही आ गया, निमित्त नैमित्तिक भाव को काल प्रत्यय सत्य कहेंगे, इसका यही सार निकला। निमित्त निमित्त नैमित्तिक, निमित्त नैमित्तिक को काल प्रतिशती कहेंगे ऐसा तो नहीं कह सकते हम। निमित्त नैमित्तिक को काल प्रत्यय कहेंगे ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन काल प्रत्यय को समझाने के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंधों की अपेक्षा से वो कथन किया जा सकता है। समझ नहीं बात? नहीं समझ? जैसे आपने ये काल प्रत्यय जो शब्द है, ये अभी आप किस चीज का स्वाध्याय करो जिसके आधार से आप ये प्रश्न पूछे हो? कोई कोई स्वाध्याय मैं कर रहे कल होंगे ना? कर हाँ ले मैं कल समय सार जी की उसमें गई थी, तो वहां आया था हम्म। काल प्रत्यय शक्ति। हाँ, तो बस काल प्रत्यय मैंने काल की मुख्य साथ से या काल को मुख्य करके जब कोई बात कथन कही जाती है, काल की सापेक्षता से कोई कथन किया जाता है, तो उसे काल प्रत्यय कहते हैं, सिंपल। तो मैं समझे ये ना? पूछ रही थी भैया कि ये जैसे जीभ में तो लगा है, और दो दो द्रव्य में एक साथ लगता है कि एक ही द्रव्य में लगता है? ये दो द्रव्य में एक साथ लग सकता है क्या ये जब काल आप प्रत्यय? शब्द जब आप कह ही काल रहे हो, आप मेरी बात समझो। जी। अम्म, समय सार का वो कौन सा प्रसंग है जिसमें आपने काल प्रत्यसत्ती का भाव पढ़ा है, वो कल मैं निकालो। पहली बार थी उनकी क्लास में, अंकुर भैया की क्लास में भोपाल में, तो ये अभी वो वहां तो आया ठीक है, लेकिन अभी अभी जो आया है, अभी आपके जो था। पढ़ने में 75 आया है, वो नंबर कहाँ की पढ़ने गाथा में है है? शायद। हाँ, 75 नंबर की गाथा। हाँ तो खोल के पढ़ो ना, वही तो कह रहा हूँ। अब निकालो, यहाँ मेरे खोलो और पास पढ़ो। ग्रंथ नहीं है ना अभी भोपाल में। जिसके पास हो वो निकाल के पढ़ो। देखो सुनो, मेरी बात नहीं निकाल पा रहे, कोई बात नहीं, इतनी सी सिंपल सी बात नहीं समझ में आ रही, बहुत साधारण सी बात है इसके अंदर। कोई भी घटना घटे, कोई भी क्रिया हो, कोई कार्य हुआ, उसको आपने काल की मुख्यता से कहा, वो काल प्रत्यय शक्ति होगी, बस। बात समझ में ही नहीं मैंने, इस काल में ऐसा ही होना था, ये भी काल प्रत्यय शक्ति है। इस जीव ने इस काल में ये परिणाम किया और उसी समय उसको आमुख कर्मों का आश्रय हो गया, इसको भी काल प्रत्यय शक्ति कहते हैं। प्रत्यय शक्ति का सीधा सीधा अर्थ होता है जुड़ा हुआ। तो जब आप किसी कथन को जोड़कर कहते हैं, काल की मुख्यता से कहते हैं, तो वो काल प्रत्यय शक्ति कहलाती है। अब चाहे वो जैसे जीव और पुद्गल दो द्रव्य हो गए, तो दो द्रव्य के बीच में काल प्रत्यय शक्ति का आपने भाव समझाया, तो वो भी उसी अपेक्षा से हो गया, उसी की सापेक्षता से हो गया। आगे बात समझ में नहीं आ गई? ये तो न्याय के कथनों में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका इतना सही अर्थ होता है। बाकी वहां पर विशेष अर्थ होगा, जैसे 75 नंबर की गाथा की टीका में ये आएगा, जहाँ पे भी काल प्रतिशक्ति की अपेक्षा से, तो वहां पे उसका जो मुख्य अर्थ होगा वो समझाया जाएगा। खोल लिया तो पढ़ के बताओ। ये इसमें दे रखा है भैया कि हाँ बोलो। निश्चय से मोह राग द्वेष सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में हम्म। उत्पन्न होने वाला जो कर्म हम्म। का परिणाम और स्पर्श रस हम्म। गंध वर्ण शब्द संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूप से बाहर हम्म। उत्पन्न होने वाला जो नो कर्म का परिणाम, वह सब हम्म। ही उद्गल परिणाम है। परमार्थ से हम्म। जैसे घड़े और मिट्टी के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने हम्म। से कर्ता हम्म। कर्म पना है, उसी प्रकार हम्म। पुद्गल परिणाम के और पुद्गल के ही व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म हम्म। पना है।
पुद्गल द्रव्य हम्म स्वतंत्र व्यापक है, इसलिए पुद्गल हम्म परिणाम का करता है, और पुद्गल परिणाम उस व्यापक से स्वयं हम्म व्याप्त यानी व्याप्य रूप होने के कारण कर्म है। हम्म इसलिए हम्म पुद्गल हम्म द्रव्य के द्वारा कर्ता होकर कर्म रूप से किया जाने वाला जो समस्त हम्म कर्म नो कर्म रूप पुद्गल परिणाम है, उसे जो हम्म आत्मा पुद्गल परिणाम को और आत्मा हम्म को घट और हम्म कुम्हार की भांति व्याप्त हम्म व्यापक भाव के अभाव के कारण कर्ता कर्म हम्म पने की असिद्धि होने से परमार्थ हम्म से कर्ता नहीं है, परंतु हम्म मात्र पुद्गल परिणाम के ज्ञान को यानी हम्म आत्मा के कर्म रूप से करते हुए अपने आत्मा को जानता है, वह हम्म आत्मा कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। हम्म। पुद्गल इसमें परिणाम का इसमें काल ज्ञान, प्रत्यय इसमें हाँ इस काल बार प्रत्यय पढ़ सत्य। अब वही ढूंढ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। आंटी इसमें कौन काल सी प्रत्यय गाथा है, सत्य इसमें है। कहीं भी काल वचन प्रत्यय में तो सत्य नहीं मुझे थी दिख नहीं रही है। हाँ हाँ भैया, पढ़ा तो यही रहे थे वो, ये वाली गाथा, पर उनने ये काल प्रत्यय शक्ति लिया था, तो मेरे को यही उनने एक उदाहरण दिया था कि यहाँ से जैसे मैं बात करूं कि आपसे बात करनी है, और आपने वहां से सोचा कि सरला आंटी से बात करनी है, और दोनों की बात हो गई थी, ये काल प्रत्यय शक्ति। तो मैंने कहा ये तो जीव की जीव से मतलब हो गई, पर मैंने कहा पुद्गल में हो सकती है कि काल प्रत्यय शक्ति, इस अपेक्षा से मेरे को क्वेश्चन उठा, तो मैंने पूछा आपसे। देखो, आपने किसी से क्या उदाहरण सुना, वो मैं उदाहरण का तो विश्लेषण यहाँ पे नहीं कर सकता। जी। लेकिन काल प्रत्यय सत्य का मतलब बस इतना ही होता है कि किसी घटना को काल से जोड़कर, काल की मुख्यता से जोड़कर उस बात को कहना। जैसे ये भी उन्होंने शायद हो सकता है उन्होंने ये उदाहरण दिया हो कि मान के चलिए मैं आपको याद कर रहा था और तभी आप आ गए। तो मेरा आपको याद करना और आपको आपका आना एक ही काल में दोनों घटना हो गई ना, तो इसको काल प्रत्यय सत्य कह दिया। तो एक उदाहरण के पीछे से कहा होगा। वो उदाहरण क्या दिया, वो तो उसका विश्लेषण तो करना बहुत मुश्किल है, किसी के भी उदाहरण का विश्लेषण करना मुश्किल है। लेकिन सिद्धांत का अर्थ यही है कि काल प्रत्यय सत्य का अर्थ सिंपल ये होता है, काल की निकटता से उस भाव को कहना या काल की मुख्यता से उस सिद्धांत को समझाना। ठीक, ठीक है। चलो अपना अपना स्वाध्याय करते हैं अभी हम, भैया, अपने ये दोपहर कालीन स्वाध्याय काकताली करेंगे। हाँ न्याय जी। भी इसका उदाहरण हो सकता है क्या, काल प्रत्याशक्ति का? हाँ, तात्कालिक न्याय हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि उसी काल काकताली में न्याय एक ही होता है काल ना, में दो जैसे घटनाओं कौए का, का। भिन्न हाँ भिन्न घटनाओं का। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो है तात्कालिक न्याय क्योंकि होता एक है। ही समय में हुआ है ना लेकिन वो। हाँ 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 हाँ, अब वो न्याय की अपेक्षा से उसको तात्कालिक न्याय कहा। लेकिन यहाँ पे जैसे इन्होंने पूछा ना काल प्रत्यसत्ति, तो वहाँ प्रत्यसत्ति का अर्थ क्या है, मतलब प्रत्यसत्ति शब्द का अर्थ क्या है। प्रत्यसत्ति शब्द का अर्थ होता है निकटता। अब उसके आगे आपने काल शब्द लगा दिया, तो काल शब्द लगा दिया यानी कि काल की निकटता। बात समझ में नहीं। हाँ जी, वहां पे हाँ जी, काल प्रत्यसत्ति की में काल के निकटता अलावा या। और भी शब्द लगाए जा सकते हैं। हाँ, हाँ जी, हाँ उसकी जी। मुख्यता है ना। वहां पे द्रव्य भी हाँ लग सकता है। अगर हम कहें कि प्रत्यसत्ति को सिर्फ और तात्कालिक न्याय ही कह देंगे, तो अन्य जगह घटित कैसे करेंगे। प्रत्यसत्ति के आगे काल लगाए तो काल की मुख्यता, और द्रव्य प्रत्यसत्ति, पर्याय प्रत्यसत्ति, ऐसे ऐसे अर्थ बनाए जा सकते हैं कई प्रकार के। गुण प्रत्यसत्ति, समझ में आई बात है, समझ में। तो वो हाँ जी, हाँ। प्रत्यसत्ति शब्द का अर्थ होता है मुख्यता, या कहो निकटता, या कहो समीपता। तो जब आप किसी सिद्धांत को काल की निकटता या मुख्यता से समझा रहे हैं, तो वो हो जाएगा काल प्रत्यसत्ति। उसी की जगह अगर आप उसी सिद्धांत को किसी अन्य भाव से समझा रहे हैं, तो वो अन्य भाव को प्रस्तुत करने वाला प्रत्यसत्ति भाव समझाएगा। द्रव्य की मुख्यता समझाओगे तो द्रव्य प्रत्यसत्ति हो जाएगा। आई बात समझ में। हाँ जी, वो निमित्त निमित्त की मुख्यता से ही है प्रत्याशक्ति, माने निकटता या एकता। मैं एकदम एग्जैक्टली उसको ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से ही कहेंगे, ऐसा नहीं कह सकता। अच्छा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। यहाँ हाँ पे हाँ। बात मुख्यता की है, जैसे एक ही द्रव्य में उसकी गुण की मुख्यता से कथन करेंगे तो कहाँ उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध कहेंगे हम। हाँ, एक गुण में तो नहीं लग लग पाएगा तो उसमें फिर निमित्त। फिर फिर एक ही द्रव्य के गुणों के प्रत्यसत्ति माने उसकी मुख्यता से अगर हमने कथन किया, लेकिन तब प्रत्याशक्ति कैसे लगेगा। भैया एक में नहीं होगी, मेरी ख्याल दो में होगी। नहीं, दो ऐसा नहीं होगी है। तब तो निकटता और नजदीकता मानेगी, एक गुण में कैसे लगेगी? मुख्यता भी होता है ना प्रत्यसत्ति का अर्थ। मेरे ख्याल से मु- दो में लगती है अब प्रत्याशक्ति वो या। ख्याल ख्याल से तो किसी चीज का जवाब नहीं दिया जा सकता है ना। हाँ, ये बात तो सही ख्याल है। से लेकिन हाँ क्या है, विस्मृत हो जाती है हाँ बहुत सारी बातें। हाँ हाँ, ख्याल से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बस इतनी बात है कि प्रत्यय सत्य का अर्थ निकटता भी है और मुख्यता भी है।
तो कितना वहां बोले? वो कथन किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, उस अपेक्षा से उस कथन को हमें समझ लेना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ठीक। बाकी किसी टीका में विशेषता ये आएगा तो आप वो टीका के आधार से हमसे पूछना, हम जानते होंगे तो बतलाएंगे, जितना जानते थे उतना बतला दिया है ना। कोई त्रुटि हो तो उसका सुधार कर लेना, विशेष ज्ञानियों से और जान लेना, है ना। चलो, अब अपने दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत आने वाला द्रव्य और ज्ञान, या ये कहो ज्ञान और ज्ञेय विभाग अधिकार, ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार भेद ज्ञान अधिकार में विशेष भेद ज्ञान अधिकार के आधार से आचार्य देव 155 नंबर की गाथा कहते हैं, जहां ये समझाते हैं कि अब आत्मा को अत्यंत विभक्त करने के लिए, अर्थात आत्मा का परद्रव्य के साथ अत्यंत भेद ज्ञान प्रकट करने के लिए परद्रव्य के संयोग के कारण का स्वरूप कहते हैं, अर्थात परद्रव्यों का जो संयोग इस चैतन्य भगवान आत्मा को बना है, जैसे शरीर आदि का संयोग इस आत्मा को बना है, मुझ आत्मा को द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्मों का जो संयोग बनता है, वो क्यों बनता है, उसका क्या कारण है, वो कारण यहाँ इस गाथा के माध्यम से आचार्य देव समझाते हैं। पेज नंबर 421, गाथा नंबर 155। गाथा समझाती है आत्मा यानी जीव और उसका लक्षण उपयोग, और जीव और उपयोग के लक्षण से जीव के कर्म बंध का कारणों को के स्वरूप को भी यहाँ पर समझाते हैं। क्या कहते हैं? अप्पा अव ओगप्पा, अप्पा ओगप्पा नव उव ओगो नाण दंसनन भणिदो सो वीसु हो असु हो वा उव ओगो अपणो हवदी। आत्मा है उपयोग स्वरूपी, दर्शन ज्ञान कहाँ उपयोग। तो उपयोग दो प्रकार का कहा, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। माने आत्मा का लक्षण उपयोग से लक्षणम, उपयोग लक्षण है किसका? जीव का। और जीव का जो उपयोग लक्षण है वो दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। सुनो सुनो, गुण की अपेक्षा से दो प्रकार का है, परंतु प्रवृत्ति की अपेक्षा से भी दो प्रकार का है। कौन कौन सी दो प्रवृत्तियां? आत्मा का उपयोग वही, कौन सा वही? वो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। शुभ और अशुभ द्वय रूप कहा, वह ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग दो रूप से प्रवृत्ति करता है, शुभोपयोग रूप और अशुभोपयोग। और आगे की गाथा भी बतलाएंगे, वहां कहेंगे कि जब शुभ और अशुभ रूप नहीं होगा तब क्या होगा? तब शुद्धोपयोग रूप होगा। ठीक। जो टीका में शायद नहीं आएगा वो भाव मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बतला देता हूँ। इतना तो बात हमें ध्यान में रहनी चाहिए कि उपयोग के संदर्भ में जब आचार्य देव हमें उपयोग के लक्षण आदि की विश्लेषण करते हैं, आगम में ये बात समझाते हैं, तो वहां ये नियम है कि ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञानोपयोग होता है। एक बात, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग अविनाभावी संबंध वाले होते हैं। दूसरी बात है ना, ज्ञान कभी भी दर्शनोपयोग के बिना कार्य नहीं करेगा। दर्शनोपयोग में आने वाला विषय समझना, छद्मस्त की अपेक्षा से हो सकता है कि ज्ञानोपयोग का विषय बने भी और नहीं भी बने। समझ में ही बात क्या कहा? जो भी आपके दर्शनोपयोग का विषय बनेगा वो ज्ञानोपयोग का विषय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मतेश्वर ज्ञान के भेदों में यह अवगाय धारणा आदि के भेदों से गुजरता हुआ आएगा ना, तो हो सकता है यह मात्र होके रह जाए, मात्र मात्र दर्शनोपयोग का विषय बन के रह जाए, ज्ञानोपयोग का विषय बने ही नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी ज्ञानोपयोग का विषय बनेगा वो तो नियम से ही दर्शनोपयोग पूर्वक ही बनेगा। समझ में ये बात नहीं? समझ में? तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग क्या होते हैं? वो अविनाभावी संबंध होते हैं। इसलिए आत्मा का जो मुख्य लक्षण है वो ज्ञानोपयोग है, दर्शनोपयोग क्यों नहीं है? क्योंकि दर्शनोपयोग का में विषय बनेगा तो जरूरी नहीं है ज्ञानोपयोग का विषय बने ही बने, लेकिन जो ज्ञानोपयोग का विषय बना है वो नियम से दर्शनोपयोग का विषय होकर ही आया है। इसलिए आत्मा का मुख्य लक्षण क्या हो गया? ज्ञानोपयोग हो गया, ज्ञान आत्मा का मुख्य लक्षण हो गया। एक बात। दूसरी बात, भेद भाव यानी कि भेद करने की जो शक्ति है, ये जीव है या पुद्गल है, ये शक्ति ज्ञानोपयोग की शक्ति है, ये दर्शनोपयोग की शक्ति नहीं है। सामान्य अवलोकन मात्र करने वाला दर्शनोपयोग और विशेष अवलोकन करने वाला सो ज्ञानोपयोग। क्योंकि दर्शनोपयोग सामान्य अवलोकन करता है इसलिए उसको निर्विकल्प ऐसा भी कहते हैं।
और ज्ञान विशेष अवलोकन करता है, इसलिए इसको सविकल्प ऐसा भी कहते हैं। और आगे, क्योंकि वो निर्विकल्प अवलोकन करता है अर्थात बिना भेद के अवलोकन करता है, तो उसको ऐसा भी कहते हैं आत्ममयी निर्विकल्प, है ना, या यूं कहो निर्विकल्प आत्ममयी। आत्ममयी माने आत्मा की निर्विकल्प दर्शनोपयोग शक्ति, और आत्मा की सविकल्प ज्ञानोपयोग शक्ति। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, है ना। जो आत्मा का स्वसंवेदन भाव, आत्मा जो जानता है ना, जानना, जानने का दूसरा अर्थ वेदन भी होता है। क्या कहा? जानने का एक अर्थ स्वसंवेदन भी, संवेदन भी होता है। पर को आसक्त होकर जाने तो परवेदन कहलाता है, स्व को आसक्त होकर जाने तो स्वसंवेदन कहलाता है। ये आसक्ति क्या कहलाती है? ये आसक्ति चारित्र कहलाती है ज्ञान की। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जैन दर्शन में एक अखंड आत्मा का स्वरूप समझाने के लिए उस आत्मा के स्वरूप का वर्णन कहीं तो ज्ञान की मुख्यता से करते हैं, कहीं तो श्रद्धा की मुख्यता से करते हैं, और कहीं चारित्र की मुख्यता से करते हैं। जैसे हमें आत्मा का लक्षण सीख समझना है ना, तो आत्मा का लक्षण हम ज्ञान लक्षण से सीखेंगे, समझेंगे। आत्मा कहाँ है? जहां ज्ञान है। ज्ञान कहाँ है? जहां आत्मा है। और उस आत्मा की अवस्था को समझना है। किसको समझना है? आत्मा की अवस्था को समझना है। तो उसे हम गुणस्थान की अपेक्षा से समझेंगे, समझना ध्यान से। और जब आत्मा की अवस्था को समझाएंगे कि वर्तमान में इस आत्मा की अवस्था क्या है गुणस्थानों की मुख्यता से, तो वही आत्मा का जो स्वरूप समझाएंगे वहां ज्ञान लक्षण से ना समझाकर श्रद्धा लक्षण और चारित्र लक्षण से समझाएंगे। समझ नहीं बात? जैसे पहला गुणस्थान से लेकर चौथा गुणस्थान वो श्रद्धा की मुख्यता के गुणस्थान है, और 5वें से लेकर 12वें पर्यंत गुणस्थान वो चारित्र की मुख्यता से, 14वें पर्यंत गुणस्थान वो चारित्र की मुख्यता के गुणस्थान है। कुछ बात समझ में नहीं? वो ज्ञान की मुख्यता वाले गुणस्थान नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये ज्ञान की मुख्यता वाले गुणस्थान नहीं है। कौन से गुणस्थान है? पहले से चौथा श्रद्धा की मुख्यता के गुणस्थान है, और 5वें से 14वां वो चारित्र की मुख्यता के गुणस्थान है। ज्ञान लक्षण से नहीं कहेंगे उनको। कुछ बात समझ में नहीं? तो यहां समझा रहे हैं कि आत्मा का उपयोग लक्षण, और फिर उस उपयोग लक्षण में यानी ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग लक्षण में जब हम ज्ञान में चारित्र का पुट डालेंगे, श्रद्धा का पुट डालेंगे, तो फिर वहां पे कहेंगे शुभोपयोग अशुभोपयोग। बहुत ध्यान से समझना, ज्ञान ना तो शुभ रूप होता है ना शुभ रूप होता है, लेकिन ज्ञान में जो चारित्र होता है वो शुभ रूप भी होता है और अशुभ रूप भी होता है। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? फिर समझाता हूं। 7वां गुणस्थान शुद्धोपयोग का गुणस्थान है। ज्ञान की मुख्यता से, दर्शन की मुख्यता से, या चारित्र की मुख्यता से? बोलो। ये चारित्र की 7वां मुख्यता गुणस्थान। से। बहुत बढ़िया, आई समझ में? हाँ, ये एकदम ऐसे टिप्स पे होना चाहिए आपके कि चारित्र की मुख्यता से शुद्धोपयोग का गुणस्थान है, ज्ञान की मुख्यता से नहीं है। अब दूसरा प्रश्न, चौथा गुणस्थान सम्य दर्शन का गुणस्थान है, तो चारित्र की मुख्यता से, ज्ञान की मुख्यता से, श्रद्धा की मुख्यता से? श्रद्धा की मुख्यता से। श्रद्धा की मुख्यता से। लेकिन वहां ज्ञान और चारित्र नहीं है क्या? है क्या? 7वें गुणस्थान में ज्ञान और चारित्र नहीं है क्या? कि है। श्रद्धा नहीं है क्या? कि है। लेकिन मुख्यता से, मुख्यता से। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। और इसीलिए पहले से लेकर 5वें गुणस्थान तक तो दो उपयोग होते हैं, जैसे आपको शुरुआत में ही समझाया था आचार्य देव ने पहले अधिकार में ही, कि पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक गिरता हुआ अशुभ उपयोग, और चौथे गुणस्थान तक, छठे गुणस्थान तक, चौथे से छठे गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, और 7वें गुणस्थान से आगे के गुणस्थानों पर शुद्ध उपयोग। ऐसे समझाया था नहीं? समझाया था। तो वो जो उपयोग है वो आत्मा का जो लक्षण है वो ज्ञान की मुख्यता से नहीं, उपयोग तो ज्ञानोपयोगी होता है, लेकिन उस ज्ञानोपयोग में चारित्र की अपेक्षा से, श्रद्धा की अपेक्षा से भेद पड़ता है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? पकड़ में आ रही बात नहीं? पकड़ में आ रही? पहले गुण स्थान वाला मिथ्या दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि किसकी अपेक्षा से? ज्ञान, दर्शन या चारित्र की? दर्शन, श्रद्धा की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि है, और श्रद्धा मिथ्यात्व है तो ज्ञान भी मिथ्या है और चारित्र भी मिथ्या है। ऐसा होने पर भी उस ज्ञानोपयोग मई जीव के, पहले गुण स्थान वाले के, शुभोपयोग भी होता है, कदाचित अशुभोपयोग भी होता है, अशुभोपयोग भी होता है, कदाचित शुभोपयोग भी होता है। समझना ध्यान से। लेकिन प्रवचन सार की अपेक्षा से अगर आप उसी चीज को देखें
तो पहले, दूसरे और तीसरे गुण स्थानों में मात्र कौन सा उपयोग माना? शुभ अशुभ उपयोग माना, शुभ उपयोग नहीं माना। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? तो आपको ये पूरा एट अ ग्लांस माइंड में आपके ज्ञान में होना चाहिए कि वहां किस मुख्यता से कौन सी बात कही जा रही है। वहां मिथ्या दृष्टि को शुभ और अशुभ होते तो दोनों है, लेकिन मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि को मात्र अशुभ उपयोग ऐसा ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां कथन चारित्र की मुख्यता से कर रहे हैं। किसकी मुख्यता से कथन कर रहे हैं? चारित्र की मुख्यता से कथन कर रहे हैं। चारित्र मिथ्या है, तो मिथ्या चारित्र के साथ परिणमने वाला जो उपयोग है वह मिथ्या होने से अशुभ ही है। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई बात? समझ पा रहे हो? इतनी बात समझोगे तो टीका का अर्थ क्या है, उसका मर्म क्या है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इतनी बातें ध्यान में रहेंगी तो। इतनी बात किसी को कुछ ना समझ में आया हो, कोई कंफ्यूजन हुआ, तो वो पूछ सकता है। ठीक, आगे चलें। अब देखो, अब भैया देखो बस आचार्य देव क्या कहते हैं। एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। जो आपने पहले मिथ्यात्व में हाँ, बताया था कि पहले गुण स्थान में जो शुभ उपयोग और अशुभ दोनों कह सकते हैं, तो अशुभ तो इसलिए कह दिया मिथ्यात्व से, शुभ किस अपेक्षा से कहा? ग्रेविक जाएगा ना मिथ्या दृष्टि। अच्छा। मिथ्या दृष्टि मुनिराज जो होते हैं द्रव्यलिंगी, वो ग्रेवक जाएंगे या नहीं जाएंगे? हाँ जाएंगे। स्वर्ग जा सकते हैं नहीं जा सकते? हाँ इसीलिए शुभ उपयोग परमहंसी, किया। हाँ परमहंसी मिथ्या दृष्टि होते हैं, कोरे मिथ्या दृष्टि होते हैं। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान में नहीं होता, 7वें स्वर्ग तक चले जाते हैं, 8वें स्वर्ग तक चले जाते हैं। ग्रहित मिथ्या दृष्टि। ठीक। है ना? किसके बल पे चले जाते हैं? समझे? तो वहां पे आप उसका निषेध नहीं कर सकते, पर वहां पे उपयोग की वो प्रवृत्ति मंद कषाय रूप हुई है। छह हम्म लिशा भी होती है ना, हम्म। छह लेशिया भी होती है ना। तो मंद कषाय के कारण कषाय है अनंतानुबंधी, लेशिया है शुक्ल। तो हाँ उस अनंतानुबंधी कषाय और शुक्ल लेशिया के बल पे क्या मिला? स्वर्ग मिल गया। स्वर्ग मिल तो गया। उसको शुभोपयोग कहेंगे, ठीक है। ठीक। लेकिन मोक्ष मार्ग में उसे शुभोपयोग नहीं कहेंगे। आई बात समझ में? है तो शुभोपयोग, पर मोक्ष मार्ग में उसको शुभोपयोग नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? बोले शुभ तो हम उसे मानेंगे जो शुद्ध का सहाई हो, और जो शुद्ध का सहाई नहीं है, ऐसा शुभ किसी काम का नहीं है। आई समझ में? शुभ तो ऐसे शुभ कितने भी करते रहो तुम, ऐसे शुभ तो तुम कितने भी करते रहो, उस शुभ का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। वास्तविक शुभ तो वही है जो शुद्धोपयोग का सहायक बने। होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस शुभोपयोग को कह सके कि ये शुद्धोपयोग का सहायक था। अब वो शुभोपयोग कौन कौन से हो सकते हैं? तो जितने भी आप उपायांतर पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे, वो सब शुभोपयोग के खाते में जाएंगे, मिथ्या दृष्टि के भी। समझे? अभी आएगा चारित्र अधिकार, वहां उसका विश्लेषण होगा अच्छे से। थोड़ा एकदम आपकी बुद्धि एकदम खुली रहनी चाहिए, ज्ञान प्रज्ञा आपका एकदम अच्छा होना चाहिए, तो बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखो यहाँ क्या करते हैं, टीका पढ़ेंगे। गाथा फिर से पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी गाथा है, याद हो जाने वाली गाथाएं हैं। आत्मा है उपयोग स्वरूपी, दर्शन ज्ञान कहा उपयोग। तो ये तो पहली लाइन हो गई आगम की अपेक्षा से। आत्मा का उपयोग वही, शुभ और अशुभ द्वय रूप कहा। अब यहाँ हमें जो अध्यात्म का सिद्धांत समझाना है, उसकी अपेक्षा से ये बात की। क्या कहते हैं देखो, आत्मा उपयोगात्मक है, अर्थात आत्मा और उपयोग एक है। उपयोगात्मक है माने आत्मा और उपयोग एक है, अविनाभावी संबंध वाले हैं। आत्मा ही उपयोग है, उपयोग ही आत्मा है, उपयोगात्मक है। उपयोग ज्ञान दर्शन कहा गया है, और उपयोग किसको कहते हैं? कि आत्मा के ज्ञान और दर्शन गुण को उपयोग कहते हैं। सुनो, चारित्र गुण को उपयोग नहीं कहते, लेकिन ज्ञान को चारित्र की मुख्यता से कह सकते हैं। जीव कहाँ? जीव कहाँ? उपयोग जहां। उपयोग पर में लगा है तो क्या कहेगा? जीव कहाँ है? पर में है। और उपयोग स्वा में लगा है तो जीव कहाँ है? स्वा में है। अब इसी उपयोग को परिणाम भी कहते हैं। इसी उपयोग को क्या कहते हैं? इसी उपयोग को परिणाम भी कहते हैं। पंडित रोडोमल जी कहेंगे परिणामों की संभाल करो। करें या नहीं करें? है? तो परिणाम कैसे संभाले जाते हैं? तो हम विकल्प को, विचार को परिणाम कहते हैं, लेकिन यहाँ विकल्प विचार को परिणाम नहीं, उपयोग का नाम परिणाम है। उपयोग संभालो यानी परिणाम संभालो, या यूं कहो परिणाम संभालो यानी उपयोग संभालो। उपयोग संभालो, क्या करें उपयोग को संभाल कर? पर में लेकर मत जाओ, स्वभाव में लेकर आओ, ऐसा।
तो क्या कहते हैं, ज्ञान दर्शन कहा गया है। और आत्मा का जो वह ज्ञान दर्शन में उपयोग है वही शुभ अथवा अशुभ भी होता है, शुद्धोपयोग भी होता है। अगली गाथा कहेगी, यहाँ शुभ और अशुभ की मुख्यता से कहते हैं। अब टीका पढ़ते हैं। आचार्य अमरचंद्र देव 155 नंबर की गाथा पर टीका करते हैं और भाव समझाते हैं कि वास्तव में आत्मा को परद्रव्य के संयोग का जो कारण है वो उपयोग विशेष है। कि परद्रव्य के संयोग का कारण क्या है, उपयोग विशेष। अब उपयोग विशेष का मतलब क्या हुआ, ये जो उपयोग विशेष लगाया ना, ये सारा का सारा समझ में आना चाहिए। ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। क्यों, ज्ञान बंध का कारण नहीं है। क्या कहा, यदि जानना बंध का कारण होगा तो सबसे ज्यादा बंध केवलियों को होना चाहिए, सारे लोग को जानते हैं। क्या कहा, समझ में बात नहीं समझ। लेकिन ज्ञानोपयोग माने ज्ञान में जब चारित्र जुड़ जाता है, ज्ञान में जब श्रद्धा चारित्र जुड़ जाते हैं तो ज्ञान क्या कहलाता है, वही ज्ञान उपयोग कहलाता है। ज्ञानोपयोग, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। ज्ञान की दिशा, ज्ञान की दिशा क्या बन गई, ज्ञान उपयोग। योग माने जुड़ना, और उप माने समीप, किसी नजदीक। के समीप जाके जुड़ना, तो क्या बन गया, उपयोग। तो ज्ञान कहीं जाकर जुड़ा यानी ज्ञान का आचरण। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। अब ज्ञान का काम तो मात्र जानना है, ये दूसरा आचरण कहां से आ गया, ज्ञान का जुड़ना कहां से हो गया ज्ञान में। ज्ञान तो सिर्फ जानता है, चाहे सम्यक दृष्टि का हो चाहे मिथ्या दृष्टि का हो। ये ज्ञान जुड़ने का काम कब से करने लगा, जुड़ने का काम तो चारित्र करता है, जुड़ने का काम तो श्रद्धा करती है। ज्ञान कब से जुड़ने का काम करने लगा, कि भाई आत्मा में जो कुछ करता है ज्ञान करता है। सुनो, आत्मा का ज्ञान अपने अनंत गुणों से क्या नहीं है, खंडित नहीं है। कि ज्ञान तो पर को जान रहा था, श्रद्धा जाके जुड़ गई। अरे ज्ञान ही जुड़ा है, सुनो ध्यान से, कुछ बात समझ में आई नहीं। कौन जुड़ा है, ज्ञान ही जुड़ा है। अब वो ज्ञान का वो आचरण हम चारित्र की मुख्यता से तुम्हें समझाते हैं, और तुम्हें ऐसा लगता है कि चारित्र अलग है और ज्ञान अलग है। क्या कहा, समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है। चारित्र कोई ज्ञान से अलग है क्या, श्रद्धा कोई ज्ञान से अलग है क्या। मिथ्या है सो ज्ञान है, दर्शन चारित्र नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना। और सम्यक होगा सो ज्ञान होगा, लेकिन ज्ञान के उस सम्यक होने की मोहर हम श्रद्धा और चारित्र की मुख्यता से कहेंगे। मुख्यता से कहेंगे, मुख्यता से होगा नहीं। क्या कहा, वह आचरण तो ज्ञान का ही है, भले ही वो जानने का मात्र काम करता हो, लेकिन वो चारित्र के बिना भी नहीं है, वो श्रद्धा के बिना भी नहीं है। अभी मेरा ज्ञान तुम्हें जान रहा है तो बिना श्रद्धा और चारित्र के नहीं जान पा रहा है, साथ है। समझ में ही बात नहीं, समझ साथ ही है। केवली लोकालोक को जानते हैं तो श्रद्धा चारित्र साथ ही है। मिथ्या दृष्टि जो भी जानता है, जितना भी जानता है, श्रद्धा और चारित्र साथ ही है, उसके बिना नहीं है। तो यहाँ क्या कहते हैं, वास्तव में आत्मा को पर द्रव्य के संयोग का जो कारण है, कौन है, वो उपयोग विशेष है। और वो विशेष उपयोग कैसा है, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग, ऐसे विशेषता से समझें। प्रथम तो उपयोग वास्तव में आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव ही बंध का कारण हो गया है। कि स्वभाव है माने वह आत्मा का गुण है, आत्मा ही है, स्वयं आत्मा है। उपयोग आत्मा कहाँ, उपयोग जहां, आत्मा का स्वभाव है। क्योंकि वह चैतन्य विधायी अर्थात चैतन्य का अनुसरण करके होने वाला परिणाम है। क्यों, क्योंकि उपयोग चैतन्य का अनुसरण करता है। चैतन्य का अनुसरण करता है अर्थात चैतन्य के बिना नहीं होता, वो पूरा आत्मा ही है। ये समझो इस लाइन का मतलब क्या है। वो जो उपयोग है ना, उपयोग वो क्या है, वो पूरा आत्मा ही है। ऐसा दूत जो कह रहा है वो दूत नहीं कह रहा है, राजा ही है। क्या कहा, ये जो दूत बोल रहा है ये कौन बोल रहा है, दूत नहीं बोल रहा है, राजा बोल रहा है। क्या कहा समय सार में, अब ये वाला व्यवहार नहीं है, यहाँ तो निश्चय की बात है। समय सार में कहा सेना जा रही है तो क्या कहते हैं, राजा जा रहा है, ऐसा ऐसा कहा ना। तो वो तो बहुत स्थूल व्यवहार है। लेकिन यहाँ तो आत्मा अपने अनंत गुणों से कैसा खंडित है, उपयोग नहीं है, आत्मा ही है। समझ में बात नहीं, समझ, ज्ञान आत्मा ही है। आत्म ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ज्ञान है, स्वयं ज्ञानमयी है, और ज्ञान के सिवा कुछ करता नहीं है। वो ज्ञान क्या है,
उस ज्ञान को ज्ञानोपयोग ऐसा कहते हैं। समझ में बात? और वो ज्ञानोपयोग क्या है कि खाली ज्ञानोपयोग नहीं है, पूरा आत्मा ही है ऐसा। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में? और इसी वजह से आत्मा कहाँ, उपयोग जहां। ये बात तुम्हें याद हो जाए और समझ में आ जाए तो निहाल हो जाओगे एकदम कि भैया इसमें क्या दम है, आत्मा कहाँ उपयोग जहां। और सारे दिन उपयोगी तो भटक रहा है, और कहाँ भटक रहा है। वे जो मुनिराज हैं, वो जो आत्मा के अनुभव से बाहर आए हैं, तो क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं भला बुरा? उपयोग को कह रहे हैं। ये स्वभाव में टिकता ही नहीं है, बाहर आ गया। हम तो चाहते हैं अपने में टिके। अब मैं और उपयोग दो अलग अलग नहीं है, लेकिन अपनी उस प्रवृत्ति को, अपने उस आचरण को, अपने उस भाव को उपयोग से इंगित इंडिकेट करके समझाते हैं। ये उपयोग है, ये जो लिखने और पढ़ने में और उपदेश में लगता है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो कहाँ लगना चाहिए इसे? इसे तो स्वभाव में लगना चाहिए, इसे तो स्वभाव में स्थिर होना चाहिए। आइए बात समझ में नहीं आ रही? अब वो उपयोग, ज्ञानोपयोग किसकी मुख्यता से? श्रद्धा की, चारित्र की मुख्यता से। समझ रहे हैं ना बात को? अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ऐसे कोई मुश्किल बात ना कहूं कि आपको समझ में ना आए। हालांकि आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, मुझे मालूम है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा है ना। देखो यहाँ कहते हैं क्योंकि वह माने वो जो उपयोग हम समझा रहे हैं ना, वह है, वो कैसा है? वह चैतन्यानुविधायी है। चैतन्यानुविधायी अर्थात चैतन्य का अनुसरण करके होने वाला परिणाम है। अब उपयोग का नाम क्या आ गया यहाँ पर? परिणाम है। आ गया ना अर्थ? आ रही बसन में? अब परिणाम संभालना है तो क्या संभालना है? उपयोग संभालना, ना विचार संभालना। ये थॉट, विचार, विकल्प, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। इन सब के करता नहीं हो तुम, लेकिन उपयोग तुम्हारा लक्षण है। उपयोग, उपयोग। पर संबंधी विकल्प कब आते हैं? जब उपयोग पर में जाकर जुड़ता है। समझ में आई बात? खोटे विकल्प कब आते हैं? जब उपयोग खोटी बात में जुड़ता है। और जब उपयोग खोटी बात में नहीं जुड़ता है, तब पर संबंधी विकल्प भी नहीं आते हैं। कदाचित आ भी जाए, स्वतंत्र है ना, तो भी तो भी वो जीव विचलित होता नहीं है, स्वभाव के आश्रय से सबको जीत लेता है। हम्म। और वह उपयोग कैसा है? ज्ञान तथा दर्शन है। उस उपयोग को ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की अपेक्षा से कहते हैं, मुख्यता से कहते हैं, क्योंकि चैतन्य साकार पने और निराकार पने से उभय रूप है। साकार पने और निराकार पने से उभय रूप से मतलब ये बात समझो। क्योंकि चैतन्य साकार पने और निराकार पने से उभय रूप है। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग साकार और निराकार, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है? दर्शनोपयोग को क्या कह रहे हैं, साकार या निराकार? बोलो। निराकार। आकार। बहुत बढ़िया। अरे निराकार कह रहे निराकार हैं। दर्शनोपयोग। हाँ, बहुत बढ़िया। निराकार कह रहे हैं दर्शनोपयोग को, ठीक। और ज्ञानोपयोग को कह रहे हैं साकार। साकार माने आकार, साकार आकार माने स्वरूप। आकार माने स्ट्रक्चर नहीं, स्वरूप, स्वरूप। आकार माने भेद, स्वरूप। भेद, हाँ। भेद। आकार माने कोई रूपी पदार्थ नहीं, आकार माने जो वस्तु को उसके स्वरूप से जानता है, वो ज्ञानोपयोग है। और जो वस्तु मात्र को जानता है, स्वरूप के भेद से नहीं जानता है, वो दर्शनोपयोग है। पकड़ में मत। यह आत्मा इस जगत को दो प्रकार से जानता है, दो प्रकार से जानता है, साकारपने और निराकारपने। एक निर्विकल्प भाव से, एक सविकल्प भाव से। ये ज्ञान स्वरूपी आत्मा इस जगत को ऐसे जानता है। शुद्ध आत्मा की बात चल रही है। पकड़ में बात। साकारपने और निराकारपने। द्रव्य संग्रह की 44 नंबर की गाथा की टीका का भाव समझना है ना, तो 155 नंबर की प्रवचन सार की इस टीका को ध्यान से समझो। क्या कहा? क्या कहते हैं? क्योंकि चैतन्य साकारपने और निराकारपने से उभय रूप है। मतलब चैतन्य आकार वाला है और निराकार वाला है, ऐसा है ये अर्थ नहीं। और चैतन्य ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग स्वभाव वाला है। दर्शनोपयोग वस्तु का अवलोकन, सत्ता मात्र का अवलोकन निराकारपने से करता है, और ज्ञानोपयोग साकारपने से करता है। आकार का अर्थ यहाँ पर क्या नहीं है, कोई कोई आकृति नहीं। आकार माने स्वरूप। ये तो बिल्कुल एकदम छप जाना चाहिए अंतर में। आकार माने स्वरूप। अब ज्ञान में आकार बनाते हो तो कौन से आकार बनाते हो? रूपी पदार्थों के, बस उन्हीं को आकार समझते हो, है ना।
अरे परस में जहां तू प्रतिबद्ध है वो सब साकारपना है, आकारपना है, पराकारपना है। और ज्ञान आकार कैसा होता है? ज्ञान का आकार कैसा होता है? पर का आकार तो ऐसा हो गया, बोल मम्मी, चीनी का लड्डू और आदि आदि, ऐसा, चीनी का घोड़ा आदि, ये तो ये हो गया। और ज्ञान का आकार बनाओ, कैसे बनाओगे? हैं? आकार ज्ञान बनाना है ना। आकार, ज्ञान का तो आकार कैसे ज्ञानाकार बनाओगे? ही होगा। जैसे सिद्ध ज्ञान भगवान बना स्वरूप को लिए समझना। ज्ञान स्वरूप। हैं। ज्ञान हाँ, का ज्ञान स्वरूप। स्वरूप, चैतन्य लक्षण, वो ज्ञानाकार कहलाता है। अब तुम आकार शब्द में उलझते हो, तो जो ज्ञानाकार बनाते हो तो वो सिद्ध भगवान की छवि बनाने लग जाते हो, पद्मासन खड़गासन वाले आकार बनाने लग जाते हो, लाल पीले सफेद काले आकार बनाने लग जाते हो, वो थोड़ी आकार है। समझे? अब इस उपयोग के दो भेद हैं। इस उपयोग के दो भेद हैं, कौन कौन से? शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध के दो भेद हैं, शुभ और अशुभ। शुद्ध का एक ही है, शुद्ध एक ही रूप होता है, और अशुद्ध के दो भेद होते हैं, शुभ और अशुभ। यहाँ बताते हैं पहले शुद्ध और अशुद्ध की अपेक्षा से। अब उस उपयोग के दो भेद हैं, शुद्ध और अशुद्ध। उसमें से जो शुद्ध निरुपराग अर्थात राग रहित, जिसमें राग की उपाधि नहीं लगी है, तो क्या हो गया वो? निरुपराग, राग की उपाधि से जो रहित है, वह निर्विकार है। और अशुद्ध सोपराग अर्थात जिसमें राग की उपाधि लगी हुई है, जो राग की उपाधि से सहित है, सो सविकार है। अर्थात अशुद्ध उपयोग विकार है और शुद्ध उपयोग निर्विकार है। वह अशुद्ध उपयोग शुभ और अशुभ दो प्रकार का है। वह शुद्ध उपयोग कैसा है? वो शुभ और अशुभ दो प्रकार का है, क्योंकि उपराग विशुद्धि रूप और संक्लेश रूप दो प्रकार का है। क्योंकि राग कैसा है? क्योंकि राग दर्शनोपयोग और चारित्र मोह, दर्शन मोह और चारित्र मोह, ऐसे दो भेदों के साथ संलग्न होने वाला है। तो क्या हुआ? वो दोनों के दोनों में क्या हुआ? किसी में तो विशुद्ध रूप है और किसी में संक्लेश रूप है। अब ये विशुद्ध और संक्लेश के दो अर्थ होते हैं। एक तो विशुद्ध का अर्थ चारित्र मोह की मुख्यता वाला है, संक्लेश का अर्थ दर्शन मोह की मुख्यता वाला है। और दोनों, अंतर्मुख और बहिर्मुख भी समझा देना भाई, ठीक है। और एक अर्थ और होता है विशुद्ध रूप और संक्लेश रूप। क्योंकि उपराग विशुद्धि रूप और संक्लेश रूप दो प्रकार का है, माने मंद कषाय रूप और तीव्र कषाय रूप, ऐसा भी कहते हैं। माने जिसमें पीत पद्म शुक्ल लेश्या हो उसको विशुद्धि रूप कहते हैं, और जिसमें कृष्ण नील कापोत लेश्या की मुख्यता उसको संक्लेश रूप कहते हैं, ऐसा भी अर्थ होता है। ठीक है ना? तो ये दो प्रकार का है, अर्थात विकार मंद कषाय रूप और तीव्र कषाय रूप से दो प्रकार का है। आगे ना, तीव्रता कषायों में तीव्रता और मंदता कैसे होती है? जैसे अनंतानुबंधी कषाय और उसमें 6 लेशिया, तो 3 होंगी मंदता रूप और 3 होंगी तीव्रता रूप। ऐसे प्रत्याख्यान में, ऐसे ही अप्रत्याख्यान में, और ऐसी ही स्वंजलन में। ठीक। तो उपयोग में कषाय की तीव्रता भी होती है और उपयोग में कषाय की मंदता भी होती है, लेकिन मंदता हो तो भी विकार है और तीव्रता हो तो भी विकार है, और कषाय ना हो तो निर्विकार है। पकड़ में बात? तो कहते हैं क्योंकि उपराग यानी राग सहित जो उपयोग है वो कैसा है? वो मंद कषाय रूप यानी कि विशुद्धि रूप भी है, और तीव्र कषाय रूप यानी संक्लेश रूप भी है। ऐसा दो प्रकार का है। भावार्थ, आत्मा उपयोग स्वरूप है। प्रथम तो उपयोग के दो भेद हैं, शुद्ध और अशुद्ध, और फिर अशुद्ध उपयोग के भी दो भेद हैं, शुभ और अशुभ। अभी इतनी सी बात कही सिर्फ। अब आगे बात, आगे गाथा में आगे उसका विशेष भाव कहेंगे। अब गाथा नंबर 155 पर जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं तो यही गाथा हो जाती है 167। और 167 नंबर की तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य देव समझाते हैं कि अब आत्मा के पूर्वोक्त प्रकार से नर नारक आदि पर्यायों के साथ भिन्नता का परिज्ञान हुआ तो इस समय अनेक संयोग का कारण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब इस जीव को नर नारक आदि पर्यायों से भेद ज्ञान करना है ना, तो उस भेद ज्ञान होने का जो भेद ज्ञान करना है, तो भेद ज्ञान क्यों करना है? क्योंकि जीव का अन्य गति, अन्य पर्यायों के साथ, यूं कहो अन्य द्रव्य के साथ संयोग बना हुआ है। संयोग बना होने के कारण क्या करना है? भेद ज्ञान करना है। माने आत्मा शरीर से जुड़ा है और आत्मा को भ्रम हो गया है कि ये शरीर मैं हूं, तो ये मैं हूं की मान्यता मिटाने के लिए ये भेद ज्ञान करना है। शरीर तू नहीं,
मैं तो चैतन्य हूं, ऐसा भेद ज्ञान करना है। तो आत्मा के पूर्वोक्त प्रकार से नर्क नारक आदि पर्यायों के साथ भिन्नता का परिज्ञान, परिज्ञान माने संपूर्ण ज्ञान, सही ज्ञान, भली प्रकार से ज्ञान हुआ, तो इस समय उनके संयोग का कारण कहते हैं। ये संयोग क्यों बना था? जब हमने भेद ज्ञान करके ये जाना कि आत्मा तो शरीर से भिन्न है, तो भिन्न है तो ये आत्मा इस शरीर के साथ जुड़ा कैसे? ये आत्मा इस शरीर के साथ संयुक्त तो हुआ कैसे? उसका क्या कारण है? तो बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग सो, वो समय सारजी में जिसका विश्लेषण होगा वो यहां समझाते हैं पहले कि भैया उपयोग की अशुद्धता से यह जीव इन संयोगादि भावों को प्राप्त होता है, यानी कि बंधता है। और वो उपयोग की अशुद्धता क्या है? कि शुभ और अशुभ रूप उपयोग की प्रवृत्ति करना, ये उपयोग की अशुद्धता है। और उपयोग की यही अशुद्धता इस जीव के संयोग यानी कि बंध का कारण है। ठीक, तो देखो क्या कहते हैं, आत्मा है, कैसा है आत्मा? कि चैतन्य का अनुसरण करने वाला जो यह उपयोग है ना, अर्थात चैतन्य है, इसको प्रकट करने वाला ये जो आत्मा का लक्षण है ना, कौन सा लक्षण है? बोले ज्ञान और दर्शन लक्षण है। तो बोले ये जो ज्ञान और दर्शन है उससे रचित होने के कारण उपयोगात्मक है, अर्थात ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग यह चैतन्य का चैतन्यात्मक लक्षण है। आई बस हम चिति शक्ति क्या परिभाषा है? परिभाषा याद है? ज्ञान और दर्शनोपयोगमयी लक्षणा, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग लक्षणा चिति शक्ति। जब चिति शक्ति समझाएंगे तो ज्ञान और दर्शन की लक्षण को जब युक्त करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है? चैतन्य बन जाता है। आ रही बात समझ में या नहीं समझ में आई? चैतन्य नाम की अलग शक्ति है, ज्ञान नाम की अलग शक्ति है, दर्शन नाम की अलग शक्ति है। क्यों? और थोड़ा ध्यान से समझना, एक पर्यायात्मक है, एक शक्तियात्मक है, समझ में बात? एक गुणात्मक है, एक धर्मात्मक है। ऐसे शक्तियों के भेद हैं आत्मा में। जैसे केवल ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति, दोनों में क्या अंतर है कुछ अंतर या नहीं है? कि केवल ज्ञान, ज्ञान नाम का तो आत्मा में गुण है, और केवल ज्ञान नाम का आत्मा में कोई गुण नहीं है। ज्ञान गुण की संपूर्ण विकसित पर्याय का नाम केवल ज्ञान है। तो एक गुण की पर्याय को भी शक्ति कहते हैं और एक गुण को भी शक्ति कहते हैं। ऐसे आत्मा में ज्ञान और दर्शन नाम के दो गुण हैं, और इन दो लक्षणों की युक्तता का नाम चैतन्यपना है, जिसको चिति शक्ति से कहते हैं। आप पढ़ना, उसकी परिभाषा पढ़ना खोलकर। देखो क्या कहते हैं, चैतन्य का अनुसरण करने वाला जो यह उपयोग है उससे रचित होने के कारण उपयोगात्मक है। फिर क्या कहते हैं, और वह उपयोग कैसा है? सविकल्प तथा सविकल्प ज्ञान तथा निर्विकल्प दर्शन ऐसा कहा गया है। वह उपयोग कैसा कहा गया है? सुनो ध्यान से। अभी मुझे एक बात और समझानी है, अभी जो भैया ने क्वेश्चन पूछा, मोहित भी आपने पूछा क्वेश्चन, अंतर्मुख और बहिर्मुख है। हाँ, तो ये देखो कि पहले ये टीका सुनो क्या कह रहे हैं। उसको कैसा कहा गया है? उस उपयोग को, सविकल्प को तो कहा गया है ज्ञान, मैंने ज्ञान का एक नाम दिया है सविकल्प, और निर्विकल्प व दर्शन ऐसा कहा गया है। दर्शनोपयोग को निर्विकल्प कहा गया है और ज्ञानोपयोग को सविकल्प कहा गया है। अब ये सारा उलझन यही है, क्योंकि हमने बचपन से एक ही डंडे की मार खाई है, विकल्प माने बुरा विकल्प माने दुख, विकल्प माने विचार, विकल्प माने विकल्प, है ना, विकल्प माने कषाय, विकल्प माने राग। तो विकल्प किसकी पर्याय है? कल क्वेश्चन था ना कि भैया विकल्प किसका कहें, ज्ञान का कहें या पुद्गल का कहें? यहाँ तो कह रहे हैं ज्ञान का दूसरा नाम सविकल्प है। कुछ समझ में आई बात? छदमस्त के नहीं, केवली के ज्ञान का नाम भी सविकल्प है। केवल ज्ञान का दूसरा नाम सविकल्प ज्ञान है, मालूम? क्या कहा? केवल ज्ञान का दूसरा नाम सविकल्प ज्ञान है। अब तुम्हें समझ में आने चाहिए तो बात समझ में आए, क्योंकि अपने को विकल्प क्या नजर आते हैं? ज्ञान में झलकने वाले जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, है ना, जो अन्य अन्य परिणाम हैं, हम उन्हें विकल्प समझते हैं। हाँ, वो भी विकल्प है। क्यों विकल्प है? क्योंकि वो ज्ञान का काम है, ज्ञान जान रहा है उन्हें। क्या समझे? कुछ बात समझे? और वो ज्ञान भेद पूर्वक जाने, जिसको भी जाने, जो भी जाने, वो सबसे विकल्प आत्मा कहलाएगा, चाहे वह केवल ज्ञान ही क्यों ना हो। और दर्शनोपयोग, सो वह निर्विकल्प कहलाता है। वह भी धर्मानुराग रूप ज्ञान दर्शनोपयोग शुभ है। अब वही जो उपयोग है यदि धर्म के अनुराग के साथ हो, तो धर्म तो चौथे गुण स्थान से होता है, समझे? तो यानी, और धर्म वीतरागता का नाम है, धर्म आत्मानुभूति से प्रकट होने वाला नाम है।
तो आत्मा के अनुभव के साथ वर्तने वाला जो राग है वो क्या कहलाता है? और वो राग कैसा भी, यदि वो आत्म संबंधी है, आत्म संसाधन संबंधी है, तो वह कहलाता है शुभ राग। तो कहते हैं धर्मानुराग, वह भी धर्मानुराग रूप ज्ञान दर्शनोपयोग शुभ है। दर्शन को भी शुभ कहते हैं ज्ञान की अपेक्षा से। दर्शन में शुभ और अशुभ का भेद नहीं होता, ये भी समझ लो। जो निर्विकल्प होता है ना दर्शनोपयोग, उसमें शुभ और अशुभ भी नहीं होता। ये तो ज्ञान के चक्कर में दर्शन को शुभ और अशुभ कहते हैं। ये बात मालूम है? क्या कहा? उपयोग में शुद्ध शुद्ध कहा, तो दर्शनोपयोग तो सदैव शुद्ध है, अशुद्ध होता ही नहीं। क्यों? अशुद्ध तो वह होवे जो तेरा मेरा करे, तेरे मेरे का भेद जाने। दर्शन तो जानता ही नहीं बेचारा, लेकिन अविनाभावी होने के कारण, मैंने मेरा मित्र खोटा है और मेरी मित्रता उसके साथ है, तो मैं खोटा ही हूं। क्या समझे? आई बात समझ में? ऐसा तो कहते धर्मानुराग रूप ज्ञान दर्शनोपयोग शुभ है। विषयानुराग रूप और द्वेष एवं मोह रूप अशुभ है। यदि वह विषय का अनुरागी हो, विषयानुसक्त हो, तो वह अशुभ है। सुनो, ज्ञानी का भी हो और विषय का अनुराग हो तो अशुभ ही है। चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में विषय का अनुराग है ना, तो अशुभ ही कहलाएगा, शुभ नहीं कहलाएगा। पहले गुण स्थान में धर्म का अनुराग है ना, तो शुभ कहलाएगा, अशुभ नहीं कहलाएगा। तथापि ऐसा होने पर भी यदि उसी को श्रद्धा की अपेक्षा से देखेंगे, यदि उसी को चारित्र की अपेक्षा से देखेंगे, तो उनमें भेद परिभाषा बदल जाएगी। जैसे ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण हो जाएंगे और अज्ञानी का धर्म भी बंध का कारण हो जाएगा। आई बात समझ में? सियादवाद का कथन समझ में आता है ना, कैसे कैसे बदलती है कहानी। ऐसे वह शब्द से शुभ अशुभ अनुराग रहित पने के कारण वह शुद्ध भी है। वह शब्द लगाया ना, तो बोले वह शब्द से शुभ और अशुभ ऐसे अनुराग रहित पने के कारण वही उपयोग शुद्ध भी है। इस प्रकार तीन लक्षण वाला उपयोग आत्मा से संबंधित होता है, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। ठीक। अब ये हो गई गाथा नंबर 155 की टीका, जो आचार्य जयसेन देव ने की तात्पर्य वृत्ति में। इतनी बात सबको समझ में आ गई ना? उपयोग का लक्षण समझा दिया कि उपयोग क्या है, उपयोग का लक्षण क्या है, आदि आदि क्या है। अब एक प्रश्न, क्योंकि समय हो रहा है, कि भैया ज्ञानोपयोग को बहिर्मुख और दर्शनोपयोग को अंतर्मुख ऐसा क्यों कहते हैं? ठीक है ना? तो अब अंतर्मुख का अर्थ तो हमें यही समझ में आता है, आत्मानुभूति, यही हमें समझ में आता है अंतर्मुख है। और बहिर्मुख का अर्थ क्या है? कि बहिर्मुख का मतलब उपयोग का बाहर प्रवृत्ति करना, सो वो बहिर्मुख हो गया, अर्थात आत्मानुभव नहीं होना, सो वो बहिर्मुखता हो गई, है ना? लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है। तो फिर कैसा अर्थ है? अध्यात्म में भेद न होने का नाम भी अंतर्मुख है। भेद नहीं करने का नाम क्या है? अंतर्मुख। अब अंतर्मुख का जो शब्दार्थ है, अंतर्मुख का जो शब्दार्थ है वो क्या है? मुख, मुख यानी फेस का कहाँ होना? भीतर की तरफ होना, तो क्या कहलाया वो? अंतर्मुख। अब यहां दर्शनोपयोग को अंतर्मुख कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि वो अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी है कहने का अर्थ यहाँ वहां पे बस इतना है कि वो तो बेचारा कुछ जानता नहीं है। क्या लोक में भोले भाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? साधु। क्या कहते हैं? भोले भाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो ये तो साधु है। साधु है माने साधु तो 28 मूल गुणों का जो पालन करे उसको कहते हैं। तो ये भोले भाले व्यक्ति को साधु क्यों कहते हैं? अर्थात जो ज्यादा जगत की विषय कषाय में ना पढ़ता हो, जिसकी बहुत ही ज्यादा कषाय ना हो, जो बहुत ज्यादा तीन दो पांच ऐसा करना ना जानता हो, है ना, बहुत अधिक दिमाग चलाना ना जानता हो, तो उसे लोक में साधु है ऐसा कहा जाता है। ऐसे ही अध्यात्म में वो जो दर्शनोपयोग है वो भेद नहीं करता है, सामान्य अवलोकन मात्र करता है, सामान्य भाव से रहता है, सामान्य, इसलिए उसे अंतर्मुख है ऐसा कहते हैं। वहां अंतर्मुख है कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि वो दर्शनोपयोग आत्मा का निरंतर अनुभव ही कर रहा है, मात्र आत्मा को ही जान रहा है, और दर्शनोपयोग के कारण ही आत्मा में सबसे पहले स्वसंवेदन दर्शनोपयोग में होता है, आदि आदि आदि। ये जितनी भी मान्यता चलती है ना, ये इस अंतर्मुखी होने के कारण कहने के कारण नहीं चलती। ये धवला की परिभाषा है, अंतर्मुख। दर्शनोपयोग को अंतर्मुख धवला में कहा गया है। अंतर्मुख चित्त प्रकाश को दर्शनोपयोग कहते हाँ, हैं। चैतन्य प्रकाश, हाँ हाँ। तो बहिर्मुख वहां चित्त अंतर्मुख प्रकाश को कहने का ज्ञान। तात्पर्य आत्मा, हाँ,
तो वहां अंतर्मुख कहने का तात्पर्य आत्मा के अनुभव से आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। और एक बात सुनो, आत्मा का अनुभव वो दर्शनोपयोग में होता है या ज्ञानोपयोग में होता है? तो ज्ञानोपयोग में होता है। मति ज्ञान में होता है या श्रुत ज्ञान में होता है? कि श्रुत ज्ञान में होता है। समझे, ये भी लिखा है। तो वहां से उसका विश्लेषण भली प्रकार से अपने को समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आना चाहिए कि नहीं नहीं भैया दर्शनोपयोग को अंतर्मुख लिखा है, बेचारा भोला है, भेद करना नहीं जानता है, इसे स्वपर की खबर ही नहीं है, स्वपर ऐसे दो हैं ऐसा इसने कभी जाना ही नहीं, इसलिए ये अंतर्मुख है। अंतर्मुख होने का तात्पर्य आत्मा का अनुभव निरंतर करता है, उसका ऐसा अर्थ कदापि नहीं है। और ज्ञानोपयोग को बहिर्मुख क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वपर के भेद से जानता है। वस्तु को जब भी जानेगा स्वपर के भेद से ही जानेगा। समझ में बात नहीं? समझ मतलब वो भेद करके जानेगा, अच्छा है बुरा है मेरा नहीं है, अपनापन है अपनापन नहीं है। ये सब काम कौन करता है? ये सब काम ज्ञान करता है। कि नहीं नहीं ये तो सब श्रद्धा करती है। अरे श्रद्धा ज्ञान के कंधे पे बैठी रहती है। सुनो, ज्ञान करता है, ज्ञान ही श्रद्धा को बतलाता है। क्या समझे? बच्चे को कौन बतलाता है कि तेरा पिता है? माँ बतलाती है, मालूम, माँ बतलाती है। ऐसे ही उस श्रद्धा को मैं आत्मा हूं और ये जड़ है, ये ज्ञान बतलाता है। श्रद्धा को नहीं पता कुछ। जैन दर्शन में ज्ञान और दर्शन इन दो गुणों को छोड़कर बाकी सब गुणों को जड़ कहा है, मालूम। और इस एक अपेक्षा से आत्मा ज्ञान और जड़ ऐसे दोनों भावों को धारण करने वाला है। बोले कैसे? बोले ज्ञान और दर्शन को छोड़कर बाकी सारे गुण क्या है? जड़ है। इन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। जो कुछ पता है दर्शन और ज्ञान को पता है। सो उसमें भी दर्शन कैसा है? जो भेद करके नहीं जानता। समझे? और भेद करके जानने का काम ज्ञान है, इसलिए आत्मा का लक्षण क्या बनाया? ज्ञान बनाया। स्वपर का भेद ज्ञान करने की शक्ति इसमें है, अपना पराया जानने की शक्ति इसमें है, अपनापन स्थापित करने की शक्ति इसमें है, सुखी होकर सुख को जानने की शक्ति इसमें है। इसलिए कौन है? ज्ञान ही आत्मा का मूल और मुख्य लक्षण है। अनुभव होगा तो आत्मा में होगा, जो भी काम होंगे जितने भी कुचाल करेगा सब ये ज्ञान करेगा। तो इसलिए पूरे अध्यात्म में और आगम में जितनी धुनाई ज्ञान की होगी किसी और की नहीं होगी। दर्शन क्या करा? ये तो अंतर्मुखी है बेचारा। अंतर्मुखी माने कुछ जानता ही नहीं, इसे पता ही नहीं है को बस जानता है अस्तित्व मात्र का अवलोकन करे, इसके लिए उसको क्या कहा? अंतर्मुखी कहा। सत्ता मात्र का अवलोकन करने वाला दर्शनोपयोग, और उस सत्ता में कौन क्या है क्या नहीं है ये जानने वाला ज्ञानोपयोग। ठीक। और वो भेद करके जानने की अपेक्षा से उसको बहिर्मुख कहते हैं, और जो भेद करके नहीं जानता इसलिए उसको अंतर्मुख कहते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, आत्मा को तो अभेद करके ही जानना है ना। अरे भाई वो 6 द्रव्यों में भेद नहीं कर पाता। आत्मा में नहीं, 6 द्रव्यों में भेद नहीं है उसका। ये जीव है, ये पुद्गल है, इनके भी भेद को नहीं पहचानता। समझे? और स्वयं संवेदन भाव को नहीं जानता, अनुभूति क्या चीज है उसको नहीं मालूम। दर्शनोपयोग को नहीं है कोई मतलब लेना देना इस बात से। सबसे ज्यादा निर्दोष गुण है इस जीव के पास अगर कोई, तो और दर्शनोपयोग है सबसे ज्यादा। सदैव ही निर्दोष रहा, चक्कर में ही नहीं पड़ा वो। क्या? हम तो फिर भी नालायक है। दिगंबर और श्वेतांबर के झगड़े में पड़े हैं, वो नहीं पड़ता। क्या समझे? घरहित अघरहित मिथ्या के चक्कर में पड़े, तुम पापी हो, अघरहित मिथ्या दृष्टि हो, अघरहित मिथ्या दृष्टि, इस चक्कर में नहीं। स्त्री पुत्र का भेद कौन करे? ये दर्शनोपयोग नहीं करता। स्त्री पुरुष का भेद नहीं करता, चार गति का भेद नहीं करता, नरक स्वर्ग में भेद नहीं जानता भैया। वो नरक में भी ऐसे ही मस्त है ऐसा स्वर्ग में मस्त है। कौन? वो दर्शनोपयोग। उसे कुछ लेना देना नहीं है। संसार और मुक्ति दर्शनोपयोग के लिए कैसे हैं? एक बराबर। क्या समझे? लोकाकाश अलोकाकाश दर्शनोपयोग के लिए कैसे हैं? एक बराबर। पता ही नहीं है उसे। क्या नहीं पता? कि इस जगत में लोकाकाश भी है और अलोकाकाश भी है। किसको नहीं मालूम? दर्शनोपयोग को नहीं मालूम। क्या कहा? और उसे तुम बता भी दोगे, जैसे केवल ज्ञान प्रकट हुआ ना, तो भी वो कैसे देखेगा? तो भी भेद करके नहीं देखेगा, तो भी एक बराबर। क्या आई बात समझ में? नहीं समझ में? इसलिए वो क्या है? इसलिए वो अंतर्मुख है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? ये बात तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझ में आना चाहिए। दर्शनोपयोग के संदर्भ में
आचार्यों ने क्या कहा है, किस प्रकार से कहा है ना, किस प्रकार से उसका विश्लेषण किया है, वो बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कोई एक लाइन पढ़ के बस 2 तोले की जबान है, क्या फर्क पड़ता है, हलक से ही तो मारनी है, जो शब्द निकलेंगे सो निकल जाएंगे क्या। ऐसा नहीं, उसके पूरे भाव को भली प्रकार से एकदम स्तंभ की तरह आपको समझ में आना चाहिए। और ये दर्शनोपयोग की बात समझ में नहीं आई, इसके कारण पूरा एक मत खड़ा है जैन दर्शन में अलग, बिल्कुल सेपरेट। वो साफ कहता है क्या, दर्शनोपयोग में ही आत्मानुभव होता है, दर्शनोपयोगी आत्मा का मुख्य लक्षण है, दर्शनोपयोग नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा, और निरंतर आत्मा आत्मा का अनुभव कर ही रहा है दर्शनोपयोग के कारण। देखो ये अंतर्मुख है ना, अंतर्मुख। अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय विराम। क्यों? क्योंकि दर्शनोपयोग अंतर्मुखी है, इसलिए ऐसा अर्थ करते हैं वो, समझे। और कारण शुद्ध पर्याय में निरंतर शुद्ध पर्याय का कारण, वो भी दर्शनोपयोग। ऐसे ऐसे अर्थ आते हैं, ऐसे ऐसे, मैं कितने कितने अर्थ करके बतलाऊं आपको। लेकिन ये सब मिथ्या बातें हैं, इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। आचार्य ने जो बात कही है उस बात को उसी अपेक्षा से ध्यान से समझना चाहिए, ठीक। उपयोग आत्मा से संबंधित होता है, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। अब गाथा नंबर 156। 156 नंबर की गाथा, पेज नंबर 422। अभी समय हुआ, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए चिन्वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो हरियंत्र।